हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक अवयवों का योग एवं अंतर, सम एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज। इससे पहले देखो हमने अवयवों से रिलेटेड डेफिनेशंस की बात हो गई। उसके बाद में अवयव जब मतलब मैट्रिसेज हैं वो इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो और साथ ही साथ उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सेम हो, तब मैट्रिसेज को हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिसेज। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं उनके सम और डिफरेंस की। तो सम और डिफरेंस में क्या होगा, सबसे पहली बात तो एक मैट्रिक्स आपके पास में है ए आई जे एम क्रॉस एन और दूसरा मैट्रिक्स है बी। तो सबसे पहली बात यहां पर भी मैं यही कहूंगा कि टू मैट्रिसेज आर कॉम्पिटेबल फॉर सम और डिफरेंस। दो मैट्रिक्स हैं वो योग के अनुकूल होते हैं या अंतर के अनुकूल होते हैं। कब? जब उनका ऑर्डर सेम हो। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। आप डिफरेंट ऑर्डर्स की मैट्रिसेज को ना तो सम कर सकते हैं ना ही उनका डिफरेंस ले सकते हैं, उनके लिए सबट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर दोनों का सम करना है आपको, तो जो नया मैट्रिक्स होगा वो होगा a प्लस बी, अगर डिफरेंस लेना है तो a माइनस बी। ठीक है, और वो कैसे आएगा, जो नया मैट्रिक्स है वो भी उसी ऑर्डर का होगा, जो ऑर्डर दोनों मैट्रिसेज का है उसी ऑर्डर का आपका नया मैट्रिक्स होगा। और इसके जो एलिमेंट हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम या डिफरेंस करके। सम करना है तो सम, डिफरेंस करना है तो बी आई जे। ठीक है, जैसे अगर कोई एग्जाम्पल आपके लिए लिया जाए कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 - 3 4 0 5 3, 2 - 3 4 0 5 3। ओके, और मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं लिख रहा हूं 1 2 - 1 3 0 -2, 1 2 - 1 1 2 - 1 3 0 -2। अब सबसे पहले तो ये देखो दोनों का ऑर्डर, इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं, और इसमें कितने कॉलम हैं, 3, तो 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर देखिए 2 रो 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। अब अगर हमें दोनों मैट्रिक्स का सम लेना है तो a प्लस बी, एक मैट्रिक्स होगा और वो भी किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही होगा। और कैसे किया जाएगा सम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम लेना। आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम लेने का मतलब 2 और 1 का सम लेना है, -3 और 2 का सम लेना, 4 और -1 का सम लेना। तो ले 2 + 1 3, -3 + 2, बहुत ही केयरफुली, -3 + 2 तो -1, 4 - 1। अब आप ये मत समझना कि ये माइनस हो रहे, नहीं, 4 + -1 तो कितना हो गया, 3। 0 में के साथ में 3 तो 0 + 3 3 हो गया, 5 + 0 5 हो गया, और 3 + -2 तो प्लस का 1 हो गया। इस प्रकार से हम दो मैट्रिसेज का सम निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर डिफरेंस लेना हो, a माइनस बी करना है, तो देखिए a माइनस बी भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। लेकिन इस बार डिफरेंस लेना है, डिफरेंस कैसे लेंगे, 2 - 1, दो में से किसको माइनस करेंगे, एक को, 2 - 1 1, -3 और माइनस करेंगे 2 को, तो -3 - 2 हो गए -5, 4 - 1 तो 4 + 1 हो गए 5। ऐसे ही 0 - 3 -3 हो गया, 5 - 0 तो 5 हो गया, 3 - -2 तो एक्चुअली +2 हो जाएगा, तो 3 + 2 5 हो गया। इस प्रकार से आप दो मैट्रिक्स का डिफरेंस भी ले सकते हैं। तो जरूरी क्या है, सबसे पहले उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल लीजिए,
लिख रहा हूं आपके लिए कि एक मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स है 4 -7 1 देन 5 -3 0, ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ठीक है। और मैट्रिक्स बी है वो अपने पास में 2 4 -5 और 6 -9 -2, ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं दो काम करने के लिए कहूंगा आपसे, क्या कि आप सबसे पहले तो a माइनस बी करो। देखिए तो a माइनस बी अगर आप करते हैं तो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, तब ये माइनस किया जा सकता है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम माइनस नहीं कर पाते। a माइनस बी करने से देखो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करने, तो 4 में से किसको माइनस करेंगे, 2 को, ठीक है। तो 4 - 2 2 हो गया। ध्यान दें, -7 -4 तो हो गए माइनस का 11, 1 - -5 +5 हो गया, तो 1 + 5 हो गया 6। फिर यहां से देखो 5 - 6 -1, -3 -9 +9 तो -3 + 9 6, 0 -2 +2। अब मैं आपसे कहूं कि b - a करके देखो, देखिए b माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको ये रिजल्ट मिलने वाले हैं। कैसे, इस बार आपको ऐसे माइनस करना है, समझे। तो यानी कि सीक्वेंस मैटर करता है। मैं यहीं पर लिख दूंगा कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होते। एक बात तो ये होगी, देखो करो माइनस, 2 - 4 -2, यहां देखिए 4 - -7 तो 4 + 7 हो जाएंगे, प्लस के 11 हो गए, -5 -1 -6 हो गए। यहां देखिए 6 - 5 1, -9 -3 तो -9 + 3 कितने हो गए, -6 हो गए, -2 -0 -2 हो गए। यानी एक बात ये भी तो कह सकते हो कि a माइनस बी का मतलब -b - a है, उल्टा ऐसे लिखिए, b - a का मतलब -a - b। मतलब ये हुआ कि a माइनस बी से जो एलिमेंट्स आए हैं उन सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए जाएं तो आपको b - a मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या माइनस के समय आपको कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता की बात करनी है, आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिविटी में क्या होता है कि ऑपरेशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, a + b b + a इक्वल आते हैं, प्लस में आते हैं बट माइनस में नहीं आते। तो मेरा ये बात समझाने का जो टारगेट था वो यही था। नेक्स्ट जो है स्लाइड पर मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं जो आपके सम और एडिशन के लिए काम के होते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये बन गया, a + b = b + a, बट a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं ये बात, ठीक है। चलिए सेकेंड, इसी में जो बातें मैं लिख रहा हूं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स का सम है यानी योग है वो कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है। मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव, ओके। ऐसे ही अगर आपके पास में 3 सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है a + b +, तो क्या तीनों का सम किया जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहां पर चाहे आप a और b का सम पहले कर दीजिए या b और c का सम पहले कर दीजिए, आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। यानी कम्यूटेटिव के साथ साथ ये एसोसिएटिव यानी साहचर्य भी होता है, ठीक है। अभी बाइनरी ऑपरेशन पढ़े अपन ने, उसमें भी बात हुई थी कि मैट्रिक्स सम जो होता है, मैट्रिक्सेज का जो सम है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों होते हैं, यानी क्रम विनिमय और साहचर्य दोनों होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और बात करी जाए कि कोई मैट्रिक्स A है, उसमें उसी ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स ऐड कर दिया जाए, उसी ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स, और तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा,
ए ही मिलेगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का ऐड करने मतलब 0 0 0 ऐड करना। ऐसे ही अगर आप ओ में ए ऐड कर देते हैं तो भी आपको ध्यान रखना ए जिस ऑर्डर का है ओ उसी ऑर्डर का होगा, अदरवाइज तो ऐड नहीं कर पाओगे। अगर आपके सामने ऐसे लिख दिया जाए कभी कि 2 3 1 5 एक मैट्रिक्स है और इसमें आपको 0 0 0 0 0 0 इसको ऐड करना है, तो आप नहीं ऐड कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, ये एडिशन पॉसिबल नहीं है, ना ही इनका डिफरेंस पॉसिबल है। ठीक है। ऐसे ही एक और बात कि एक मैट्रिक्स ए है और उसमें उसका नेगेटिव मैट्रिक्स, अच्छा मैट्रिक्स और उसके नेगेटिव मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं? जैसे ये मैट्रिक्स ए है तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? -2 -3 -1 -1। अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं तो आपको हमेशा 0 मैट्रिक्स मिलता है। श्योर है ये बात? तो ऐसे ही आप -a में a ऐड कर देते हैं तो भी आपको ये मिलना है। मतलब ये हो गया कि अगर प्लस को एक बाइनरी ऑपरेशन लिया जाए, प्लस को एक बाइनरी ऑपरेशन माना जाए और मैट्रिसेज के सेट पर, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेज का सेट है, उसके ऊपर प्लस ऑपरेशन डिफाइन हो तो वो क्या होता है? कॉम्यूटेटिव भी होता है। बाइनरी ऑपरेशन मतलब द्विआधारी संक्रिया, कॉम्यूटेटिव भी होता है, क्रम विनिमय भी होता है, एसोसिएटिव यानी सहचर्य भी होता है, और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ओ, जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है, और ए के लिए -a जो है उसका इनवर्स मैट्रिक्स का काम करता है। ओ को हम क्या कहते हैं? ये मैं लिख देता हूं। ओ जो है वो आपके लिए एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी योज्य तत्समक है। ठीक है। और -a क्या है? a का प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम, ज्यादा बेहतर वर्ड, योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है। ये मैट्रिसेज के रिगार्डिंग इसके सम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखनी होती है। उसके अलावा एक और पॉइंट है जो बहुत काम का है कि अगर कभी आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाए a + b इज इक्वल टू a + c, ठीक है, या फिर b + a इज इक्वल टू c + a, एक ही बात है, a + b b + a। तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कैंसिलेशन कर सकते हैं, इसको कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, हिंदी में निःसरण नियम। ठीक है ना। दोनों जगह से आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं? b = c। मैट्रिसेज में ये कैंसिलेशन पॉसिबल है, कैंसिल आउट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान इतना रखना होता है थोड़ा सा, हालांकि न रखे तो भी चल जाए काम, लेकिन फिर भी सही तरीका क्या होता है? अगर a लेफ्ट साइड में है तो यहां भी a लेफ्ट में हो तब इसको काटे, अगर नहीं है तो पहले उसको लेफ्ट में लिखे। कैसे? इस पॉइंट से, ओके, और फिर उसको कैंसिल आउट करें तो आपको b = c मिल जाएगा। ठीक है। मैं इसके बाद में फटाफट अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो करेंगे अपन, लास्ट में एक साथ ही करेंगे क्वेश्चन। अगला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, एक अवयव का एक अदिश संख्या से गुणा। अब ये क्या होता है? स्केलर से मल्टीप्लीकेशन। जैसे एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स है Aij m × n, इस ऑर्डर की दे रखी है, मतलब m रो है और n कॉलम है, और k कोई भी रियल वैल्यू है, रियल नंबर है। तो हम क्या करें कि मैट्रिक्स A को K से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपको एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, और मैट्रिक्स ही मिलेगा और उसी ऑर्डर का मिलेगा। बस होगा क्या कि K जो है वो इसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस।
के जो है वो इसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लेऊं कि एक मैट्रिक्स है 2 0 -1 4, एक मैट्रिक्स A 2 0 -1 4 और 3 -3, और आपसे कहा जाए कि इस मैट्रिक्स से हमें इसका ट्वाइस यानी दुगुना चाहिए, तो दुगुना कैसे मिलेगा? 2A का मतलब है कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का था? पहले आपने देखा कि ये 3 × 2 ऑर्डर का है, इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो किसी कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का रहेगा, 2 × 3 ऑर्डर का ही, सॉरी 3 × 2 ऑर्डर का ही रहेगा। क्या होगा? 3 × 2 ऑर्डर का होगा। बस होगा क्या, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 0, -1 कितना हो जाएगा? -2, 4 हो जाएगा 8, 3 हो जाएगा 6 और -3 हो जाएगा -6। किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि आप क्या करें, किसी कांस्टेंट नंबर को, सभी एलिमेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही यही मैट्रिक्स होता और आपसे कहता कि 1/2A चाहिए। 1/2A चाहने का मतलब आप एक तो ये बोल सकते हो कि 2 से डिवाइड कर दिया, या मैं ये कहूं कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 क्या बन जाएगा? 1, 0 0 ही रहेगा। -1 क्या हो जाएगा? -1/2। 4 क्या हो जाएगा? 2, 3 क्या हो जाएगा? 3/2 और -3 क्या हो जाएगा? -3/2। बस। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, किसी नंबर से डिवाइड करने का मतलब ही मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये आप इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक अचर राशि से गुणा कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उसमें लिखी वैसे यहां पर भी लिखूंगा मैं। प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात कि अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर, हमारे पास में 2 कांस्टेंट नंबर है, एक तो k है और एक मान लो l है, और मैट्रिक्स एक ही है, और इससे मल्टीप्लाई करने के लिए कहे आपसे, तो आप अलग अलग k को a से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस है या माइनस है लगा दो, और l को a से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल बेझिझक ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर नंबर k ही है और मैट्रिक्स 2 है, a ± b, तो अब आप क्या करें, k को a से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस है तो प्लस लगाएं, माइनस है तो माइनस लगाएं, k को b से मल्टीप्लाई, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में होता है वो काम हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास में सिचुएशन ये है कि k और l 2 नंबर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मैट्रिक्स 1 है, तो एक तो इधर क्या है कि k और l को मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाओ। दूसरा तरीका यह है कि k को बाहर रखते हुए l को a के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर l को बाहर रखते हुए k को a से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर वापस, इसका मतलब समझना कि l को a से मल्टीप्लाई कर दिया, एक मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर आपने k से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब k को मल्टीप्लाई किया, एक मैट्रिक्स आया, फिर l से मल्टीप्लाई किया, फाइनल रिजल्ट तीनों जगह से सेम ही आने। ठीक है, ये कुछ बातें हैं लिखने की होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसका मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ना, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है, कई बार आगे की तरफ भी 1 लिखा हुआ मिल जाता है, मतलब यही है। ऐसे ही अगर ये कहा जाए कि -1 से मल्टीप्लाई किया जाए मैट्रिक्स को, तो आपको उसका नेगेटिव मैट्रिक्स, या मैं ये कहूं कि एडिटिव इनवर्स जो आया था ना अभी, वो मिल जाएगा a इंटू में -1। अगर आपसे कहा जाए कि किसी मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, o से नहीं, ये 0 है, तो आपको o मिल जाएगा। मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 0 0 हो जाएंगे, चाहे आप ऐसे लिख दो a इंटू 0। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी होती है। जैसे क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार क्या होता है, वेरीफाई करवा लेता है ये चीज, बाकी नॉर्मल सी बातें हैं।
फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए। और अब हम मैट्रिक्स के एक बड़े पोर्शन की ओर बढ़ रहे हैं जो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होता है। क्या है? आगे बढ़ो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों का गुणन। अब देखो ये है काम की चीज। सबसे पहली बात, एक मैट्रिक्स ए आई जे। अब तक हमने क्या कहा कि दो मैट्रिक्स हैं, उनको ऐड किया जा सकता है, उनको कंपेयर किया जा सकता है, उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब जोड़ना, घटाना या तुलना करना। यह काम तब संभव था जब आपकी मैट्रिसेज का ऑर्डर सेम था। यहां मैं ऐसा नहीं कहूंगा। यदि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस p है और मैट्रिक्स b का ऑर्डर bij, क्या है? p क्रॉस n है। मतलब देखो यहां पर ये चीज क्या सिचुएशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन B। अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं? A और B को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यदि उल्टा है, कैसे? यदि नंबर ऑफ कॉलम इन B इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन A, तब आप B और A को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहां पर सीक्वेंस मैटर करता है। हम आंख बंद करके मैट्रिक्सेज का मल्टीप्लाई शुरू नहीं कर सकते, पहले सोचना पड़ेगा 1 मिनट के लिए कि अगर पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। समझने वाला पॉइंट ये है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, ये बाद की बात है। पहले सबसे ध्यान रखना है, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स कुछ भी है ऐसे, है ना, और उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, और दूसरा मैट्रिक्स है B और उसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? आप दोनों साइड से रख के देखिए, पहले A लिखो फिर B लिखो। A का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 4 क्रॉस 3। क्या ये बीच वाले इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझना पूरी बात। यदि यही बात होती और मैट्रिक्स B का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 होता या 3 क्रॉस 2 मान लो, ऐसे कहूंगा 3 क्रॉस 2 होता, तो अब देखो ये B का ऑर्डर 3 क्रॉस 2, ये दोनों इक्वल हैं। यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या है? इक्वल है। अब आप इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है ये भी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर आप ये इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मैट्रिक्स आएगा ए बी। किस ऑर्डर का होगा? वो होगा m क्रॉस n ऑर्डर। समझ रहे? मतलब m फर्स्ट मैट्रिक्स में से रो और सेकंड में से कॉलम। दिमाग में ये चीज बैठा लो, मल्टीप्लाई कैसे करना है वो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। ये चीज दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि मल्टीप्लाई करने से पहले सोचना है। ओके, चलिए जी फटाफट ये लिखो और मैं एक एग्जांपल से बात की शुरुआत करता हूं। इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें सीखना है कि मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है। देखो एग्जांपल नंबर 1, मेरे पास में एक मैट्रिक्स है A और मैट्रिक्स है 3 2 -1 और है 5 -4 0। दूसरा मैट्रिक्स है B और B मैट्रिक्स है 1 0 -2 3 5 -1 4 2 -3
और अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने से पहले मैं ये सोचूंगा कि मल्टीप्लाई करें कैसे। तो आप देख रहे हैं यहां से कि ए में का ऑर्डर जो है वो कितना है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। बी का ऑर्डर क्या है, हाँ देखिए 3 रो हैं 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अब आप देखो ये इक्वल है, बिल्कुल हाँ इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और ए बी जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, वो देखो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा। इतना ध्यान रख ले पहले ही। अब कैसे आएगा वो देखो, ए बी, तो सबसे पहले तो ए लिखो, ये लिखिए 3 2 -1 5 4 -4 0। फिर इसको लिखा 1 0 -2 3 5 -1 4 2 -3। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या कहा कि जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किस ऑर्डर का होगा, तो वो रिजल्ट आप पहले ही लिख दो कि वो रिजल्ट जो है वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। 2 क्रॉस 3, 2 रो होंगे और 3 क्या होंगे, कॉलम होंगे। अब यहां एलिमेंट कैसे आएंगे उनकी कैलकुलेशन देख लो बस। सबसे पहले पहली मैट्रिक्स में से फर्स्ट रो सेलेक्ट करनी है और इस मैट्रिक्स में से फर्स्ट कॉलम, क्योंकि आपका जो ऑर्डर आ रहा है उसमें देखो ये 2 किसके हैं, ये मैट्रिक्स ए के, 3 किसके हैं, मैट्रिक्स बी। मतलब रो कहां से है लेनी है, ए मैट्रिक्स से, और कॉलम कहां से लेना है, बी मैट्रिक्स से। तो पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम ले और मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, तो 3 × 1 3, लिखते चलो साइड में, 3 × 1 3। फिर 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, आगे बढ़ जाओ 3 से, 2 × 3 6। फिर -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, -1 × 4 -4। अब करो इनका सम, कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 में से -4 घट गए तो 5 बच गए, मतलब यहां पर कितना आ गया, 5 आ गया। बात को समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपको समझनी है शुरुआत में। समझिएगा, 3 × 1 3, 2 × 3 6, कैलकुलेशन करते चलो साथ साथ, -1 × 4 प्लस का 4, तो 3 + 6 - 4 5, तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा 5। अब फर्स्ट रो रखो और सेकंड कॉलम पर चले जाओ। कॉलम पर कौन से चले जाओ, सेकंड कॉलम पर, ये लो और मल्टीप्लाई करो। 3 × 0 0, फिर 2 मल्टीप्लाई, बस इसमें लेफ्ट टू राइट, इसमें अप टू डाउन। 2 × 5 10, इसमें -1 × 2 -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आप सोच के देखो ना, यहां जो एलिमेंट आ रहा था वो कौन सा था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। यहां जो एलिमेंट आएगा वो किसका आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। रो लेफ्ट साइड से लेनी है और कॉलम राइट साइड में से लेना। तो ये आपका रिजल्ट आएगा 10 - 2 8 आ गया ना, प्लस का 8। तो ये चीजें तो हटा दो, तो ये कितना आ गया अपने पास में, 8 आ गया। अब हम चलेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पर, ये शुरुआत करते हैं। 3 × -2 -6, 2 × -1 -2, -1 × -3, तो प्लस का 3, तो -8 + 3 -5 आपका रिजल्ट हो गया। -5 यहां पर आ जाएगा। पहली रो बन गई उधर की, ठीक है। अब यहां से इसको फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, लास्ट तक पहुंच गए।
अब हम चलते हैं सेकंड रो से, इधर से सेकंड रो, इधर से फर्स्ट कॉलम, करो मल्टीप्लाई, डायरेक्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, -4 मल्टीप्लाई बाई 3 -12, 0 मल्टीप्लाई बाई 3 0, ये 5 था, 5 -12 माइनस का 7। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बस कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऐसे मल्टीप्लाई करते चलो, सीख जाओगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो। 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, आगे बढ़ो इसमें नीचे आओ, -4 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस का 20, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 2, तो माइनस के 18 आ गए। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो गया, -20 और प्लस का ये 0, -20 आ जाएगा यहां पे। हाँ जी, फिर लास्ट काम क्या बच गया, ये वाला थर्ड रो, यहां सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 5 मल्टीप्लाई बाई -2 माइनस का 10, -4 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस का 4 और ये 0, तो ये -6 आ गया आपके पास। इस प्रकार से हमें एक मैट्रिक्स मिल जाता है नया मल्टीप्लाई करने पे। यहां अगर आप b और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि b में नंबर ऑफ कॉलम 3 और a में नंबर ऑफ रो 2 इक्वल नहीं है। सीक्वेंस ध्यान में रखेंगे, उसके बाद में कैसे मल्टीप्लाई करना है ये बात ध्यान में रखेंगे, तब जाकर के हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो आज आपको ये लेक्चर देखने के बाद अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चंस लिख करके प्रैक्टिस करनी है किस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैं लिख देता हूं, और क्वेश्चन एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड इसमें एग्जांपल में ये है 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, और बी है 1 0 -2 1, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इस बार आप दोनों काम कर सकते हो, ए बी भी कर सकते हो, बी ए भी कर सकते हो, लेकिन देखेंगे कि ए बी और बी ए बराबर नहीं आए। ये चीज आप वेरीफाई खुद करेंगे। उसके बाद हम आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, और फिर टॉपिक जो आपका चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें एक छोटा सा पॉइंट रह जाएगा, क्या, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, परिवर्त। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।